29 में भी पार्टी भाई यही साहब, है। ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले राहुल गांधी जी, 2024 में क्या मोदी जी को उखाड़ पाएंगे? नहीं नहीं, मोदी जी को तपस्वी अब देखिए, नया नया वो अपना सरनेम और नया नया अभी मंदिर जाना चालू किए हैं, तपस्वी बन रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि वो एक्चुअल में तपस्वी नहीं है। वो चुनाव को देखते हुए अपने आप को तपस्वी बना रहे हैं, तो अलग बात है। बाकी नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने वाला अभी देखिए आप कोसों मील दूर तक कोई नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं वो काम आएगी कि नहीं कोई काम नहीं आने वाली सर, कोई काम नहीं आने वाली। कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंक देंगे 2024 के अजी चुनाव। ऐसे कैसे उखाड़ पाएंगे? पब्लिक पागल है, बेवकूफ़ है पब्लिक। राहुल गांधी जी जो नए अवतार में आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? कौन सा नया अवतार है उनका? बस ये दाढ़ी बढ़ गई तपस्वी, दाढ़ी बड़ी हुई है। यार। 2 महीने शेविंग नहीं कराओ तो दाढ़ी तो किसी की भी बढ़ जाएगी मेरे भाई। 2 महीने आप शेविंग ना कराओ, मैं भी ना कराऊँ तो मेरी भी बढ़ जाएगी। मेरे पापा शेव नहीं कराते, उनकी दाढ़ी लंबी हो गई है, वो क्या तपस्वी कहलाए किसी को? तो कह रहे हैं मोदी जी जो है नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये तो वो तो कुछ भी कहें। विपक्ष में सच्चाई तो ये है कि वो विपक्ष में भी पूरी तरह से नहीं है। विपक्ष के दावेदार है ही नहीं। विपक्ष को भी जितनी सीटें चाहिए वो उतनी उनके पास है नहीं। और वो कुछ भी कह दें, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा दें, काम करने वाले काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि नफ़रत का दायरा बढ़ रहा है? तो कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, ये नफ़रत तो पहले से देखनी चाहिए थी ना। सन 47 से जो नफ़रत चलती आ रही थी, ये स्टार्ट जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी, तो उसका जवाब है इनके पास। देखिए, अकेले में बैठ के और अपने लोगों से घिर के 10-20 लोगों से अपने सर उनको लेके उनके घेरे में बैठ के आप कुछ भी बोलते रहे, आपको कोई काउंटर तो करेगा नहीं, कोई सवाल तो करेगा नहीं। यहाँ सुना हमने रोड पे से लाल किले के सामने से, तो था ऐसा। वो सिर्फ बोल रहे थे। कि कोई पूछ सकता था कि भाई इस बात का जवाब दे दो आप, और अगर कोई पूछने वाला था भी तो वो उनके अपने लोग थे, 2-4 लोग। जो मेहनत कर रहे हैं वो काम आएगी कि नहीं? कोई काम नहीं आने वाली सर, कोई काम नहीं आने वाली। कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंक देंगे 2024 के अजी चुनाव। ऐसे कैसे उखाड़ पाएंगे? पब्लिक पागल है, बेवकूफ़ है पब्लिक। आप देखिए ना कहाँ जा रहे हैं। आज हम 5वें नंबर पे हैं। लोगों का काफिला चल रहा है। सर जब यहाँ काफिला था तो जमुना पार तक के लोग यहाँ थे उस काफिले में। मेरे अपने एरिया के जमुना विहार वगैरह के बहुत सारे लोग यहाँ भीड़ में चल रहे थे, यहाँ लाल किले के सामने। अब ऐसे तो तुम अपने जो आपके जिला लेवल के या महल्ले लेवल के जो पदाधिकारी हैं, आप उनको बुला के भीड़ इकट्ठी कर लो। काफिला वो होता है जो बिना बुलाया आता है। ये जो राहुल गांधी के पीछे काफिला चल रहा है, आप कह रहे हैं ये लोग बुलाए ये गए? इनके अपने लोग हैं, बुलाए गए हैं मेरे भाई। हाँ, ये बुलाए गए हैं लोग। हाँ हाँ, भाई साहब, आपको लगता है बुलाए गए लोग? मेरी तरफ मत करो क्या। चलिए ठीक है, फिर आप खड़े थे। तो 2024 में क्या लग रहा है, आप कौन आएंगे? सर जो है वही रहेंगे। 29 में भी पार्टी भाई यही साहब, ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले राहुल गांधी जी, 2024 में क्या मोदी जी को उखाड़ पाएंगे? नहीं नहीं, मोदी जी को तपस्वी अब देखिए, नया नया वो अपना सरनेम और नया नया अभी मंदिर जाना चालू किए हैं, तपस्वी बन रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि वो एक्चुअल में तपस्वी नहीं है। वो चुनाव को देखते हुए अपने आप को तपस्वी बना रहे हैं, तो अलग बात है। बाकी नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने वाला अभी देखिए आप कोसों मील दूर तक कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि विश्व स्तर के नेता हैं वो, और अभी भारत में जितने नेता अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं वो मोदी जी के आसपास भी नहीं है। क्योंकि देश को संभालना वो मोदी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि देश को संभालने का जो पोटेंशियल है, 24/7 काम करने का जो पोटेंशियल है, वो हर किसी के पास नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक टी शर्ट पहन के घूम करके अपने आप को ब्रांडिंग करना, ये सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो परिवार एक तरीके से ख़त्म हो रहा था उसके लिए कर रहे हैं। बाकी इनका कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं बचा हुआ है अभी, ठीक है ना। तो मोदी जी को टक्कर तो देखिए वो 400 पार है इस बार, जो है ना। पहले 300 थे, अब 400 पार है। तो मोदी जी को टक्कर देने का तो आप सवाल ही मत पूछिए मेरे से। कह रहे हैं 2024 में उखाड़ देंगे। कहने को तो कुछ भी, वो तो इससे पहले 14 में और 19 में भी बोला था उन्होंने। लेकिन मोदी जी को उखाड़ना, देखिए मोदी जी को उखाड़ने का मतलब है कि देश के जो जनता है ना उनको चैलेंज करना। क्योंकि देश के जनता अभी सारे लोग मोदी जी के साथ हैं, ठीक है ना। और मोदी जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं देश में, अभी आपकी इकोनॉमी देखिए 5 ट्रिलियन में होने वाला है कुछ टाइम में। और देश का इकोनॉमी और देश जो अभी विकास कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है हर एक एंगल से, वो डेवलपमेंट पिछले 60-70 वर्षों में नहीं देखा देश ने। तो ये डेवलपमेंट को अगर आप चाहते हो कि रोक दो, तो इस तरीके के स्टेटमेंट देना जो लोगों को बुरा लगता है, देश की जो जनता है उनको बुरा लगता है कि उखाड़ देंगे, मोदी जी को मार देंगे, सेना पिट रहा है, पाकिस्तान को प्रेज करते हो, तो ये सारी चीज़ें देश के मनोबल को कम करना है। विपक्ष का भी ये अच्छा काम ये होता है कि आप लोगों के देश के जनभावना के साथ खड़े रहो, देश के हित में बात करो। देखो, आप विपक्ष में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ जाकर के बयानबाजी करोगे। तो आज का जो विपक्ष है ना, उनका बयान और चाइना और पाकिस्तान का बयान मुझे सिमिलर लगता है। क्योंकि वो देश की बात ही नहीं करते हैं, देश की डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते हैं। देखो, पॉलिसी की बुराई होनी चाहिए, पॉलिसी की बुराई हमें भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। पॉलिसी में खामियां हो सकता है, लेकिन कभी आप ये सेना पे सवाल मत उठाओ, कभी ये मत बोलो कि मोदी जी को इतने डंडे मारेंगे, कभी इस तरीके की जो स्टेटमेंट है उनकी, वो सब गलत है।
वो सब स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। आप पॉलिसी की बात करो, देश की डेवलपमेंट की बात करो, देश आज नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसकी बात करो। कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैला रखी है हम उसको दूर करेंगे, महंगाई से बेरोजगारी से त्रस्त हो रही है जनता, उनको पहली बार किसी नेता ने ये स्पीच दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ना तो देखिए जिस रोड पे आप चल रहे हो ना तो वो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, देश के जनता के लिए है। तो ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट करना देश में कहीं ना कहीं उचित नहीं है। देश को आज विकास चाहिए, देश तरक्की करना चाह रहा है, देश डेवलपमेंट, देश में जो आज युवा हैं उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार चाहिए। तो इस पे बात होनी चाहिए। कहीं ये बात नहीं होना चाहिए कि आप चाइना को सपोर्ट करें, कोई ऐसे स्टेटमेंट ना दे दो कि पाकिस्तान को सह मिल जाए और वही वो चीज़ लेकर के यूएन में जाकर के स्टेटमेंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। विपक्ष को भी अपना इस तरीके से अपने आप को निभाना चाहिए कि वो देश के साथ खड़े हैं, देश के लिए। 24 में आप आश्वस्त रहिए कि मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे लोग की जो रेटिंग है ना वो बहुत दूर है मोदी जी में, और इनमें कंपेयर ही नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत दूर है। तपस्या चल रही है राहुल गांधी की, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि 2024 में मोदी के रथ को रोक देंगे हम। नहीं, तपस्या चल रहा है, अच्छी बात है। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस जो टूटी हुई है ना, जो अभी देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के बिहार तक जितने इनके बड़े नेता थे सारे टूट चुके हैं। कई ने तो अपनी अलग पार्टियां बना ली, कई लोग जो है अलग अलग जगह जाकर के वो अपना संन्यास ले लिए हैं। तो कांग्रेस को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो भारत में विविधताएं हैं, जो भारत की अलग अलग भाषाएं हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन देश की बात करिए, देश की तरक्की की बात करिए। कभी ये मत बोलिए कि आपको मोदी जी को तोड़ना है, मोदी जी को रोकना है। वो देश को तोड़ने के बराबर की बात है, ठीक है ना। राहुल गांधी जी घूम रहे हैं देश में, अच्छी बात है। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि आप घूमिए, लेकिन देश के हित में बात करिए, देश की तरक्की की बात करिए, ठीक है ना। इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए उनको। कांग्रेस कह रही है मोदी जी को तो देश चलाना नहीं आता, देश चलाना तो असली कांग्रेस को आता है, इसीलिए 2024 में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से वापसी करेगी। देखिए मोदी जी ने जो देश को 8 वर्षों में चलाया है ना, मैं आपको बताऊं, आपके जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम कायम हो रहा है। देश तभी तो तरक्की कर रहा है। देश में इतना जल्दी 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गया, देश में इतना जल्दी जो आपके एम्स बन गए हैं, देश में इतने सारे आपके एयरपोर्ट बन रहे हैं, देश में इतना जल्दी आपने जो आपकी रेटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो इतना जल्दी ऊपर गया है। तो देश कौन चला रहा है वो देश के जनता को अच्छे ढंग से पता है, और देश डेवलपमेंट कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। देखिए पॉलिसी में खामियां हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर आप बात करो, लेकिन जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है ना, अगर आप पिछले 60 वर्षों को और 10 वर्षों को कंपेयर करो तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में पिछले 10 वर्षों में। तो ऐसा नहीं कहना, वो ये गलत स्टेटमेंट है उनका, ठीक है ना। वो डेवलपमेंट पे बात करें, वो ये अगर कंपेयर कर रहे हैं कि हमने पिछले 60 वर्षों में देश को चलाया है और कैसे चलाया है, वो और जो मोदी जी ने चलाया है वो बहुत अलग है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्या गठबंधन भारी पड़ पाएगा? अगर अकेली कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी तो गठबंधन के सारे, वो गठबंधन का ट्रायल तो हमने यूपी में भी देखा था। यूपी में भी उन्होंने तीनों जने एक साथ आ गए थे, तो उस ट्रायल का भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर अभी गुजरात का रिसेंट एग्जांपल आपने लोगों ने सेमीफाइनल बना दिया, तो सेमीफाइनल में क्या हुआ वो भी हमने देखा है। देखिए अभी जो देश का मूड है और जो जनता का मूड है ना, वो जो 60 वर्षों तक अभी कांग्रेस को दिया, उसके बाद वो सारे के सारे लोग मोदी जी के साथ है और मोदी जी को देना चाह रहे हैं, क्योंकि देश के जनता भी अब तरक्की चाह रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका के बराबर जाने वाली है, ठीक है ना। हिमाचल में तो वापसी करी है ना। नहीं, हिमाचल का देखिए, हिमाचल का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वहाँ भी अगर आप मार्जिन ऑफ वो देखेंगे जीतने का जो उनका है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से 500,000 का ही मार्जिन है हर एक सीटों पे, और वहाँ का जो एक ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि सरकार को बदलना है, लोगों का ये वहाँ का एक सोच है, तो उस हिसाब से है। बाकी अगर आप देखें तो गुजरात का देखिए इलेक्शन, जो आज तक का हिस्ट्री कायम कर दिया उन्होंने, विक्ट्री जो ऐसा मिला है वहाँ पे, तो क्योंकि और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पे मिला है और किसी मुद्दे पे नहीं मिला है। जो डेवलपमेंट उन्होंने वहाँ करके दिखाया है ना, वो जो फॉरेन के लोग हैं ना वो भी वहाँ करके देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा तरक्की कैसे किया है, ठीक है ना। और वही तरक्की देश में भी होने वाला है। देखिए टाइम लगता है, समय लगता है। इतना जल्दी आप चाहोगे कि देश एकदम से 5 ट्रिलियन में चले जाए, देश एकदम से आपका नंबर 1 बन जाए, टाइम लगता है। अगर आपने किसी को 60 वर्ष दिया है तो इधर आपको एटलीस्ट 30 वर्ष तो दो, 30 साल तो दो। देश तरक्की के रास्ते पे है, तरक्की कर रहा है।